तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल के माहौल में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें किस एरिया में जाना चाहिए। जैसा कि बहुत से लोग नौकरी छोड़ के आ गए हैं और वो वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो अपने गांव में ही रख के कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा आप क्या करें जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो और आप अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में जिसे करके आप घर बैठे कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस लाइन एक अच्छा लाइन है। कंटिन्यूअसली बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस में बहुत प्रकार के बिजनेस होते हैं, जैसे कि आपका मनिहारी का बिजनेस हुआ, ग्रॉसरी का बिजनेस हुआ, आपका किराना स्टोर हुआ, ज्वेलरी का बिजनेस हुआ, टेंट हाउस हुआ, ऐसे तमाम प्रकार के बिजनेसेस हैं। तो हमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आज कुछ बिजनेसों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला बिजनेस है कपड़े का बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़े के बिजनेस के बारे में। दोस्तों कपड़े का बिजनेस एक अच्छा व्यापार माना जाता है। अगर आप बिजनेस में डटे रहें तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये बिज़नेस आप कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए अगर यदि आपके पास 50,000 भी है तो आप इसे शुरू करके अच्छा खासा रन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना दुकान कहाँ पे ओपन करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर के पास कोई चट्टी चौराहा है तो वहाँ पे आप अपना दुकान ओपन कर सकते हैं, या आपका घर किसी चट्टी चौराहा या कस्बे में है तो आप अपने घर से ही अपना दुकान ओपन कर सकते हैं और अच्छा खासा चला सकते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि ये बिज़नेस होता कैसे है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कपड़े के बिज़नेस में लोग बाहर से कपड़े लेके आते हैं और उस पर कुछ मार्जिन रख के अपने गांव देहात में भी बेच देते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बाहर ना जाके शुरुआत आपको अपने ही आसपास के सिटी से माल लेके करना चाहिए। अपने आसपास के होलसेलरों से माल लेके प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, लोगों के पसंद का अनुमान नहीं होता है, और आप उतना दूर जाके अपने हिसाब से माल ले आते हैं जो कि ग्राहकों के पसंद पे डिपेंड करता है कि उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी पूरे माल की बिक्री नहीं हो पाती है। यदि आप अपने आसपास के ज़िले से होलसेलर के यहाँ से लेके आते हैं तो जो होलसेलर है आपका वो आपके एरिया के पसंद को जानता है, वो उस हिसाब से माल ख़रीद के ले आता है और बेचता है। तो आपको वहाँ से अपना माल लेके आना चाहिए शुरुआती दिनों में, और उसमें कुछ प्रॉफिट रख के आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। शुरुआत में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम ही रखना चाहिए, जिससे कि आप अपने ग्राहकों को बना सकें। तो दोस्तों ऐसे करके आप कुछ ही दिनों में लोगों के मन में आने लगेंगे कि वहाँ पे अच्छे दाम पे और किफ़ायती रेट पे अच्छे सामान मिलता है। और दोस्तों जैसे कि आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आपको अनुमान लगता जाएगा कि क्या सामान अच्छा है और क्या सामान अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इस बिज़नेस का जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो होता है आपका व्यवहार। आप अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये भी आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपको अपना व्यवहार जो है विनम्र रखना है और ग्राहकों के प्रति सम्मान और सत्कार से पेश आना है। कोई भी ग्राहक यदि आपके दुकान पे चढ़ता है तो सबसे पहले उसको प्रणाम करें, उसको बैठने को पूछें,
उसको बैठाएं और उसके बाद पूछें अच्छा आपको क्या दिखाएं। उसके बाद उनके ज़रूरत की चीज़ें उनको दिखाइए और शुरुआत में ही अपना एक माइंडसेट सेट कर लीजिए कि आपको ज़्यादा मोल भाव नहीं करना है। वैसा कि गांव देहात का माहौल बना हुआ है, वहाँ पे मोल भाव लोग ज़रूरी करते हैं। तो आप ऐसा करें, अपना प्रॉफिट उस हिसाब से रखें कि आप बस 10-20 ही छोड़ सकते हैं, जिससे कि लोगों के ध्यान में आप पाएंगे कि आप कम रेट पे बेचते हैं सामानों को और कम ही छोड़ते हैं, जो कि एक धीरे धीरे आपका सीक्वेंस बनता जाएगा। लोग जानते जाएंगे कि इनके यहाँ ज़्यादा मोल भाव नहीं होता है और अच्छा सामान मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप अपने कुछ प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कैलेंडर छपवा के कुछ निजी जगहों पे देना, जैसे नाई की दुकान हुई, आपके चाट पकौड़े की दुकान हुई या मेडिकल की दुकान हुई। ऐसे ऐसे जगहों पे आप बांट सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया आप मेरा कैलेंडर अपने दुकान पे लगा लीजिए, जिससे कि हम भी आपके साथ कुछ अपना स्टेटस बना सकें। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को परिपक्व कर लेना है कि आप अपना बिजनेस में एकदम रम जाएं और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, शुरुआत में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको कम से कम खर्च करना है और जितना भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो है आपको अपनी दुकान में ही लगाना है, जिससे कि आपका दुकान बढ़ता जाए और आपके दुकान पे सामान की तादाद बढ़ती जाए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी अर्निंग को अपने दुकान में लगाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके दुकान में अच्छी खासी सामान की क्वांटिटी हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ग्राहकों का भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और वो आपके दुकान से आके सामान खरीद के ले जाएंगे और आपका प्रचार भी करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए ये डिपेंड करता है केवल आप ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने इनकम को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने प्रॉफिट को कितना खर्च करते हैं और कितना अपने दुकान पे लगाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी दुकान की किस्मत पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, जो कि हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला सेशन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको और भी क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए बिजनेस के बारे में। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं या कुछ हमें सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।